हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर केमिस्ट्री क्लास। एंड आज हम देखेंगे ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ SO4-2 आयन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? सल्फेट आयन। इसका ज्योमेट्री, शेप, हाइब्रिडाइजेशन, लुईस स्ट्रक्चर, बॉन्ड एंगल, इस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? SO4, इस पे -2 का चार्ज होता है, इसको बोलते हैं हम सल्फेट आयन। सल्फेट आयन। तो सबसे पहले हम इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, फिर लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके बाद स्टेरिक नंबर, फिर ज्योमेट्री एंड शेप, फिर बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो देखिए सल्फर के पास टोटल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। एंड ऑक्सीजन के पास भी कितना होता है? 6। कितना ऑक्सीजन है? 4। एंड यहाँ पे -2 चार्ज है। जब माइनस रहेगा तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ पे माइनस कर देंगे। कितना माइनस है? 2, तो यहाँ पे कर देंगे +2। टोटल कितना आ जाएगा? 32 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। सेंट्रल एटम यहाँ पे क्या होगा? सल्फर। सल्फर को हम रखेंगे यहाँ पे बीच में। ठीक है, फिर सब ऑक्सीजन को अटैच कर देंगे। देखिए, जब ऑक्सीजन 2 से ज़्यादा बॉन्ड फॉर्म करता है तो उस पर प्लस का चार्ज आता है, और 2 से कम फॉर्म करता है तो माइनस का चार्ज आता है। तो यहाँ पे 2 माइनस है, मतलब 2 ऑक्सीजन पे माइनस का चार्ज होगा। तो 2 ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे माइनस का चार्ज आ जाएगा। एंड 2 यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, ये है इसका स्ट्रक्चर। अब इलेक्ट्रॉन की काउंट कीजिए, यहाँ पे कितना है टोटल? 32 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो क्या हो जाएगा? 32 - 12 कितना आ जाएगा? 20 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 20 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा? कितने लोन पेयर यहाँ पे होंगे? 10। यहाँ पे हो जाएगा 10 लोन पेयर्स। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट कीजिए। कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पे चारों ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। सल्फर के ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये एक्सेप्शन है ऑक्टेट का। ठीक है, इसके पास टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इलेक्ट्रॉन है इसके पास टोटल। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, इसलिए इसके पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, टोटल काउंट कीजिए कितने यहाँ पे कितने लोन पेयर है? 20। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 20 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10 लोन पेयर, तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंप्लीट हो गए। तो ये इसका लुईस स्ट्रक्चर। ठीक है, अब निकालेंगे स्टेरिक नंबर, उससे हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, फिर ज्योमेट्री एंड शेप। स्टेरिक नंबर कैसे निकालते हैं? स्टेरिक नंबर सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर्स। कितने इसके पास लोन पेयर है? तो सल्फर की बात कर रहे हैं, इसमें कोई लोन पेयर नहीं। कितने सिग्मा बॉन्ड है? तो सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, इसी को हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड को। एंड डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। तो 1 सिग्मा 1 पाई, यहाँ पे भी 1 सिग्मा एंड 1 पाई। ठीक है, तो टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे? 1 2 3 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 4। क्या इसके पास कोई लोन पेयर है? सल्फर के पास नहीं, तो 0 आ जाएगा। तो कितना आ गया? 4। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। किसमें? SO4 2- में सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। ठीक है, स्टेरिक नंबर 4 का ज्योमेट्री, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम होगा। ठीक है, लोन पेयर रहता तो चेंज होता, बट कोई लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री शेप दोनों सेम होगा। क्या होगा वो? ज्योमेट्री एंड शेप दोनों हमारा हो जाएगा टेट्राहेड्रल। ये भी क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल। हिंदी में बोलते हैं चतुष्फल की। ठीक है, देखिए ज्योमेट्री को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। ठीक है, एंड ज्योमेट्री, बस ज्योमेट्री अगर हम यहाँ पे कहेंगे इसको इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री बोलते हैं, एंड शेप को मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बोलते हैं। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? ये हो गया हमारा सल्फर, देन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहाँ पे नेगेटिव का चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव का चार्ज। ये क्या हमारा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। अब बॉन्ड एंगल कितना होगा इसका? इसका बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री। ठीक है, सबके बीच का बॉन्ड एंगल क्या होता है? दो बॉन्ड के बीच का एंगल, इसके इसके बीच का एंगल भी उतना ही होगा, इसके इसके बीच का भी उतना ही होगा, इसके इसके बीच का भी उतना ही होगा, और इसके इसके बीच का भी उतना ही बॉन्ड एंगल होगा। तो कितना हो जाएगा? 109.5 डिग्री। एंड हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या था? sp3।
3। तो ये था हमारा SO4-2 के ज्योमेट्री, शेप, हाइब्रिडाइजेशन, लुईस स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड एंगल के बारे में। ठीक है, ये इसका ज्योमेट्री एंड शेप ऐसे हम बनाएंगे।